नमस्कार, वेलकम टू मनी क्यूब मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी आज उसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 22,300 उसके पास जाते ही वहाँ से थोड़ा शार्प सेलिंग तो देखने को मिला, लेकिन सेलिंग कंटिन्यू नहीं रहा। मार्केट ने फिर से वही उसका जो लेवल था 22,150 60 ये सारे लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके वहाँ से मार्केट फिर से एक साइडवेज मार्केट में चला गया। और आज अगर हम लोग पहले चलते हैं डेली चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट में देखते हैं मार्केट ने किस तरह से हमें एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि मार्केट में यहाँ पर एक डोजी पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है। ठीक एग्जैक्टली वो इस तरह से मार्केट मोमेंटम हो रहा है। मार्केट यहाँ से एक डोजी पैटर्न आज क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इस डोजी पैटर्न का बॉडी जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है। देखिए, मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल जा सकता है, तो यहाँ पर एक डबल पैटर्न फॉर्मेशन होगा, जिसका ब्रेकआउट लेवल आपको 22,300 तक रखना है। अगर ये 22,300 ऊपर की ओर से तोड़ता है तो मार्केट में ऊपर की साइड की यानी बाइंग के साइड की तरफ से फिर से तेजी देखने को मिल सकता है। और मार्केट यहाँ पर देखिए 3 महीने से इसी लेवल से ही अच्छा खासा बाउंस बैक दे रहा है। मतलब यहाँ से सेलर्स का अभी डिफेंड होने वाले हैं, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ से फिर से हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है। 22,800 अभी तोड़ने वाला है, लेकिन हाँ, ये स्लो एंड स्टडी होगा। ये कल के ही दिन पे नहीं होने वाला है। लेकिन 40 पे अगर यहाँ से फिर से सेलिंग कंटिन्यू रहता है और मार्केट नीचे ही आना शुरू होता है, तो वंस जिस तरह से हम लोग प्लान आउट कर रहे थे 22,000 के तोड़ते ही मार्केट में एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकता है हमको। तो हम लोग इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट पे यहाँ पे सिर्फ बाइंग के साइड ही हम लोग देख के ही आगे जाएंगे। तो दोनों साइड पे बाइंग या सेलिंग के साइड पे हम लोग नज़र रखेंगे। नीचे की साइड से 22,000 और ऊपर की ओर से 22,300। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट्स चार्ट पे। 50 मिनट चार्ट पे हम लोग देखते हैं मार्केट में किस तरह से हम लोग ट्रेड का एंट्री ले सकते हैं। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकता है, या फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट पे ये जो लेवल है 22,300 ये जब तक नहीं तोड़ेगा मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ये हम लोग को काउंट कर सकते हैं। मार्केट अगर मान लीजिए थोड़ा भी गैप अप में ओपनिंग होता है, या फिर 30-40 पॉइंट के ऊपर में थोड़ा ओपनिंग हो जाता है, तो मार्केट में यहाँ पर जब तक 22,300 नहीं पार होता हम लोग को अग्रेसिवली बाइंग के साइड में पोजीशन नहीं लेना है। 22,300 के आसपास कहीं पर अगर मार्केट स्लो एंड स्टेडीली क्रॉस करता है और एक प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ इस लेवल के आसपास 22,300 के आसपास, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस उसी प्राइस सेक्शन का जो लोअर लेवल होगा, या फिर प्राइस सेक्शन में जो नेगेटिव कैंडल होगा उसके आसपास कहीं पर हमको रखना चाहिए। अगर मार्केट में कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मतलब 21,300 के आसपास कहीं पर अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ से फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग हमको प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप 5 ईएमए का यूज कर सकते हैं। तो 5 ईएमए में आप लोग को एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिल जाएगा कहाँ पर आप लोग को ऊपर की साइड की ओर से सेलिंग करना है। लेकिन उस टाइप पे भी आपका जो टारगेट होगा वो करीब 22,200, मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक ही होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मार्केट में आज ये जो लोअर लेवल है 22,150 इसके नीचे कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, या फिर इसके आसपास कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पे मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। और मैं पर्सनली यहाँ पर इस लेवल पे मैंने जैसे आपको पिछले कल के भी वीडियो में भी बता रहा था, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल हम लोग का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका 50%, मतलब ये करीब आ जाता है 22,050 के आसपास। ये मेरा स्टॉप लॉस की तरफ काम करेगा, या फिर इसको मैं सपोर्ट की तरफ काउंट करने वाला हूँ। अगर इसका 50% अगर ट्रिगर हो जाता है, या फिर इसको नीचे की ओर से तोड़ देता है, तो अगर कोई भी मेरा पोजीशन होगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरा बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली 48,000 के आसपास कहीं पर उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और वहाँ से सेलिंग उसको देखने को मिल रहा था। लेकिन आज वीकली एक्सपायरी होने के बावजूद बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग जैसे एक एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि 47,500 बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा जो कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया था उसका 50% हम लोग काउंट उसको करा था। तो एग्जैक्टली देखिए 47,550 60 इस लेवल के आसपास से मार्केट में एक एक्सपेक्ट किया हुआ है, और वहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल चला चुका है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर थोड़ा अभी भी सिचुएशन थोड़ा डेंजर जोन के आसपास कहीं पर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट में बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी के मुकाबले वीक अभी भी चल रहा है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन यहाँ पे पुल बैक तो एक तो आ गया था, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन कहीं पर भी नहीं आ रहा है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक डबल पैटर्न फॉर्मेशन होगा या नहीं।
मेरे हिसाब से मैंने कल भी अपने वीडियो में यही बताया था, मार्केट को 48,000 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और आज भी हम लोग देखते हैं तो 48,000 के से बहुत दूर, मतलब 300-400 पॉइंट के दूर पे ही मार्केट जाके क्लोजिंग कहीं पर दे दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर पॉजिटिवनेस में आना है, यानी बाइंग के साइड में अगर फॉर्मेशन होना है, तो कल ही के दिन ये 48,000 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग देते या फिर 48,000 को क्रॉस ऊपर की ओर से कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक परफेक्टली यहाँ पर भी हम लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। 50 मिनट चार्ट पे मेरा यही सजेस्ट होगा कि ये जो हम लोग का जो 50% का जो मॉडल था 47,500, ये स्ट्रांगली एक स्टॉप लॉस की तरफ काम करे या फिर सपोर्ट की तरफ काम कर रहे। बाकी ऊपर की ओर से कहीं पर भी अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपन होता है, कहीं पर भी 5 मिनट चार्ट पे जहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई देता है ऊपर की साइड की ओर से, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड पे प्लान आउट करेंगे। हम लोग का जो भी टारगेट होगा वो करीब 48,000 के आसपास कहीं पर होना चाहिए। अगर मार्केट स्लो एंड स्टेडीली नीचे की ओर से आता है या फिर गैप डाउन पे भी ओपन हो जाता है 47,500 के आसपास, तो हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना होगा मार्केट यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं, ये हमको अभी देखना है। अगर मार्केट यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है 47,500 को, तो यहाँ से मार्केट फिर से स्लाइड होना शुरू हो जाएगा और मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव जोन हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरे कोई भी जो पोजीशन, मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और उसके अलावा मेरा अभी भी कोई भी पोजीशन ऐड नहीं किया हूँ, ना ही तो मैं इंट्राडे में कोई पोजीशन एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।